नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। आज से मैं हिंदी की क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं और आपको हिंदी में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। अब क्वेश्चन आता है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, इन 3 चीजों को हम समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है? तो वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। आपने नाम सुना होगा मोती की माला, मोतियों की माला। मान लीजिए मोती प्लेट में रखे हुए हैं इस तरह से और एक मोती की इस तरह से माला बनी हुई है। ये अगर देखा जाए व्यवस्थित रूप है मोतियों का। ये भी मोती है और ये भी मोती है। अब मोती प्लेट में इस तरह से बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित रूप से हैं, और यहां पर देखा जाए मोती एक व्यवस्थित रूप से हैं। तो आप मोती की माला किसे बोलेंगे? ऑफ कोर्स इसको बोलेंगे। तो ये क्या हो गई? मोती की माला। मोती की माला। इसमें जो मोती थे वो किस रूप में थे? व्यवस्थित रूप में थे। इसमें जो मोती थे वो किस रूप में थे? अव्यवस्थित रूप से थे, यानी व्यवस्थित रूप में नहीं थे। तो मोती कैसे हैं? व्यवस्थित रूप में है, तो हो गई ये मोती की माला। इसी प्रकार से अगर वर्ण व्यवस्थित रूप में है तो ये हो जाती है वर्णमाला। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे अगर देखा जाए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कुछ वर्ण है, हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए बड़ा, छोटा, बड़ी, छोटी, बड़ा हो, छोटा हो। ये वर्णों का समूह तो बन रहा है। क्या ये व्यवस्थित है? ये वर्णों का समूह है। क्या ये व्यवस्थित है? नहीं, ये अव्यवस्थित रूप है। ये वर्णों का कैसा रूप है? अव्यवस्थित रूप है। इन्हीं वर्णों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा। ये वर्णों का कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। ये वर्णों का कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। ये वर्ण है और व्यवस्थित रूप में है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हुई कि वह वर्ण जो व्यवस्थित रूप में है और किसमें है? एक समूह में है। इसमें है, समूह में है। तो वर्णमाला की सिंपल सी परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है? वर्ण है और एक व्यवस्थित रूप से है, इसलिए वर्णमाला की सिंपल सी परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में हम समझते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। अभी हमने समझी थी परिभाषा क्या होती है। अब दूसरा पॉइंट है कि वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं। तो वर्णमाला में वर्ण की अगर परिभाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग समझते हैं और लिखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है कमल। क्या लिया है? कमल। अब क्वेश्चन आता है कमल में कितने वर्ण हैं? तो कमल में 6 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। अब किस तरह से कमल में 6 वर्ण हैं? इसको हम तोड़ते हैं। का,
का में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से माँ में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ला, और ला में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से कमल में कितने वर्ण हुए, 6 वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे कमल में 6 वर्ण है। कौन कौन से 6 वर्ण है, का, आ, मा, आ, ला और आ। अब हम समझते हैं अक्षर क्या होते हैं। अक्षर, आ और छ। आ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है नाश। यानी वह अक्षर या वह वर्ण जिसका नाश ना हो अक्षर कहलाता है। जिसका नाश ना हो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। जिसका नाश ना हो या और खंड ना हो, और खंड ना हो। इसकी सिंपल सी परिभाषा अक्षर की, वह वर्ण जो एक सांस या प्रयत्न में बोले जाते हैं। वह वर्ण जो एक सांस या श्वास या प्रयत्न में बोले जाते हैं अक्षर कहलाते हैं। वह वर्ण जो एक श्वास, इसको हम सांस भी लिख सकते हैं, या प्रयत्न में बोले जाते हैं, या प्रयत्न में बोले जाते हैं अक्षर कहलाते हैं। जैसे हमने कोई भी अक्षर बोला, जैसे आ, वड़ा, का, खा, गा, ये सब क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है अक्षर का अर्थ क्या होता है। ये परिभाषा हो गई। अक्षर का अर्थ होता है अनासवान। अनासवान, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनासवान होता है। चलिए दोस्तों, हमने समझा है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला में अक्षर क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब सिंपल सा क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, या हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम लोग समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। कितनी है, 44 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। वर्णमाला